अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में कैनवा के ऊपर हम अपना कवर फ़ोटो और जो प्रोफाइल पिक है अपने पेज की वो डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो कैनवा फ्री आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कैनवा की आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। यहाँ प्लान्स एंड प्राइसिंग में इसकी जो कंप्लीट डिटेल है वो मौजूद है। फ्री भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्री में ये होगा कि आपको बहुत सारे जो प्रीमियम टेम्पलेट्स होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे, उस पर वाटर मार्क आ जाएगा। और प्रो वर्जन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो डैट इज़ वेल एंड गुड। कैनवा की सब्सक्रिप्शन आपको आपके लिए ले लेना बेहतर है, क्योंकि ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा आपके काम आती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी तो इसका एक आसान हल ये है कि आप 2 या 3 बंदे मिलकर शेयरिंग के ऊपर ये ख़रीद लें। इसके अलावा बहुत सारे ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ग्रुप्स में मेंबर होते हैं जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ग्रुप्स होते हैं, उसमें लोगों ने शेयर की हुई होती है अपनी कैनवा की आईडी एंड पासवर्ड, तो वहाँ से आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। लाइक अगर आपको इसके सी प्राइजेस में जाता हूँ तो प्रो प्राइजेस की $54.99 पर ईयर, तो ये नॉर्मली 5 लोग यूज़ कर सकते हैं इसको। तो नॉर्मली होता ही है कि इसकी जो प्राइस होती है ये 5 लोगों में डिवाइड हो जाती है, तो इस तरह ये आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाता है। मीन्स कि आपको साल के जो होंगे वो 1000 से 2000 रुपये नॉर्मली देने होंगे, और एक टीम मतलब इसको यूज़ कर रही होती है सेम अकाउंट को, तो इस तरह आपको काफ़ी चीप पड़ सकता है अगर आप कैनवा की जो है वो प्रो सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हैं तो। और जिसमें एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि अगर आप कैनवा में अपना हाथ सेट कर लेते हैं, कैनवा में आप मास्टर हो जाते हैं, तो कैनवा की सर्विसेज भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर सेल होती हैं। फाइवर के ऊपर, अपर के ऊपर आपकी जो कैनवा की स्किल्स होती हैं ये भी बड़ी एक अच्छी स्किल्स होती हैं। इवन कि जो डिज़ाइंस आप कैनवा के ऊपर बनाते हैं वो डिज़ाइंस भी आगे जाके आप सेल आउट कर सकते हैं। तो कैनवा के ऊपर काफ़ी डिटेल में मैं एक आगे के मॉड्यूल्स में जब हम थोड़ा सा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और कैनवा की बात करेंगे उसमें मज़ीद डिटेल में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप कैनवा के ऊपर अच्छी पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, अपने ऐड कैनवा के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। और थोड़ा बहुत हम वीडियो एडिटिंग के बारे में बात करेंगे कि जब हम फेसबुक के ऊपर ऐड अपना रन करेंगे तो हमें इन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी भी काम करते हैं तो आपके लिए ये स्किल्स जो हैं वो बहुत वाइटल है। तो मैं आ जाता हूँ दोबारा अपने इस डिज़ाइन के ऊपर। पहले तो हम अपना कवर फ़ोटो डिज़ाइन कर लेते हैं। कवर फ़ोटो की जो कलर थीम होगी, कलर फ़ोटो के जो फॉन्ट्स होंगे, थीम होगी, उसको देखते हुए हम अपना लोगो भी डिज़ाइन कर लेंगे, क्योंकि लोगो डिज़ाइन करने के बाद कवर फ़ोटो उसके अकॉर्डिंगली बनाना थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिकी होगा, तो इसलिए पहले मैं कवर फ़ोटो डिज़ाइन करूँगा। तो कवर फ़ोटो डिज़ाइन करने के लिए पहले मैं आ जाता हूँ इधर और सोशल मीडिया के ऊपर आ जाते हैं। फेसबुक पे आ जाता हूँ। फेसबुक पे आने के बाद इवेंट कवर, फेसबुक कवर फोटो, इसमें आ जाते हैं मेक अ फेसबुक कवर। फिर इसमें हम टेम्पलेट्स देख लेते हैं। इन्हीं टेम्पलेट्स में से हम अपना जो है वो जैकेट से रिलेटेड कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स ट्राई। क्रिएट डिज़ाइन पे मैं क्लिक करता हूँ और फेसबुक कवर पे मैंने क्लिक किया। जी तो जनाब यहाँ पे अब मैं कुछ टेम्पलेट्स में से सर्च कर लेता हूँ जैकेट। इससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ ऐसे मिल जाएंगे। और या फिर क्लोथिंग में मैं अगर जाता हूँ ये इसमें मैं मैन लिखता हूँ, क्योंकि हम जो टारगेट कर रहे हैं वो मोस्टली मैन को करना चाह रहे हैं इसमें टारगेट। तो मैन मैंने लिखा, तो ये मेरे सामने एक जो है वो इमेज आ गई है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे लिए यूज़फुल होगी कि नहीं होगी। सो लेट्स चेक इट आउट। और भी थोड़ा देख लेते हैं इसको। ये वाली जो इमेज है मुझे थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, इस टेम्पलेट को मैं थोड़ा सा एडिट कर लेता हूँ जैकेट के लिहाज से। ये थोड़ा सा और सर्च कर लेते हैं इसको।
ये यूज़ कर लेते हैं, इसको एडिट करना थोड़ा सा आसान होगा मेरे लिए। ठीक है, इसमें यहाँ पे हम कुछ जैकेट्स डिस्प्ले कर देंगे। तो जैकेट्स डिस्प्ले करने के लिए मैं आता हूँ इसमें फ़ोटोज़ में। फ़ोटोज़ में आने के बाद लेट मी टाइप जैकेट हेयर, लेदर जैकेट। तो काफ़ी सारी मुझे यहाँ पे जैकेट्स जो हैं वो मिल जाएंगी। इमेज आप कहीं से भी उठा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से उठाएं। रॉयल्टी फ्री इमेज आप यूज़ कर सकते हैं कहीं से भी। अब यहाँ पे मैं कोई अच्छी सी इमेज ले लेता हूँ। समझाने के लिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, आप जो होंगे वो अपना टाइम लेंगे इसको करने में। यू विल टेक योर टाइम। मैं सिर्फ समझाना चाह रहा हूँ उस वक्त कि किस तरह से यू कैन यूज़ कैनवा टू डिज़ाइन योर कवर फोटोज़ एंड योर बेसिक ब्रांडिंग जो आप कर सकते हैं अपनी, वो कैनवा को यूज़ करके कर सकते हैं। तो इसमें मैं थोड़ा सा स्लाइटली इसको एडिट कर लेता हूँ और अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा फ़िलहाल यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ ताकि इसको मैं थोड़ा सा एडिट कर सकूँ। इट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन, बट इससे आपका जो एक बेसिक लुक है आपके पेज की एटलीस्ट वो सामने आ जाएगी। इसको मैं इस तरफ कर देता हूँ और ये यहाँ ले आता हूँ। ऊपर से ही हटा देते हैं, इसको इस तरह कर देते हैं। या एक काम करते हैं, ये पूरी इमेज उठा लेते हैं। ये मुझे इतना अच्छा लग नहीं रहा है, ये इमेज उठा लेते हैं, इसी में हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिख देता हूँ 30% ऑफ डील, 30% ऑफ डील। इसी कवर फोटो में अपना लोगो भी लगा देंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा स्लाइटली बेटर लग रहा है पिछले वाले डिज़ाइन की कंपैरेटिवली। मैं इस वक्त बिल्कुल इम्प्रोवाइज़ कर रहा हूँ, कोई आइडिया मेरे माइंड में नहीं है। मैं बिल्कुल लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह फौरी तौर पे हम कोई आइडिया गैदर करके क्विकली कोई डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं। जब आप लोग ये बनाएंगे तो आप यू विल टेक योर टाइम, आप थोड़ा टाइम लेंगे एक्सप्लोर करने में, फ़ोटोज़ निकालने में, टेक्स्ट को डिफरेंट पोजीशंस पे अप्लाई करके देखने में कि क्या चीज़ अच्छी लगती है। मैं जो वक्त आपको बता रहा हूँ उसमें एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ, कैनवा को यूज़ करके आप किस तरह से डिज़ाइन अपने रेडी कर सकते हैं। तो ये इसको कुछ मैं लिख देता हूँ कि क्विकली अवेल दी 30% ऑफ डील। ये इसको जस्ट 30% ऑफ डील ही कर देते हैं, इट लुक्स बेटर। तो ये एक बेसिक सा कवर फोटो हो गया रेडी हमारा। इसमें कुछ एलिमेंट्स हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं लेदर जैकेट से रिलेटेड। फिलहाल तो मुझे ये ठीक लग रहा है, तो इसको मैं अपने पास कर लेता हूँ डाउनलोड। शेयर पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे। साइज़ आप लोग इसका बढ़ा दीजिएगा और PNG के बजाय JPG फॉर्मेट में इसको करके और क्वालिटी इसकी बढ़ा के यू शुड डाउनलोड इट। इसको आप और इम्प्रूव कर लीजिएगा थोड़ा सा।
डेस्कटॉप के ऊपर मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, अब बना लेते हैं इसका लोगो भी इससे कुछ मिलता जुलता ही बनाने की कोशिश करते हैं। इसका बैकग्राउंड में चेंज करके देखता हूँ कि क्या ब्राउन हो सकता है। सॉरी, अच्छा ये जो इमेज है ये इसके ऊपर ही है। अच्छा, ये जो इसमें मेंस फॉर्मल वेयर लिखा हुआ है, इसके जो फॉन्ट्स और जो टेक्स्ट है ये मुझे थोड़ा पसंद आ रहा है, तो मैं इसमें से ये टेक्स्ट ले लेता हूँ। यहाँ पे ये बॉक्स जो बना हुआ है ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे इसको प्लेस कर देते हैं और उसका कलर थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देते हैं। अगर मैं ये इमेज इसमें लगा के देखूं तो लेट्स सी कैसी लगती है। चलें इसको डिलीट कर देते हैं और इसका कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं इसको। जो इनर टेक्स्ट है उसको ही ब्लैक कर देते हैं। प्रीमियम लेदर जैकेट्स। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा स्लाइटली कस्टमाइज कर दिया। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा इसको कस्टमाइज। तो इसको मैं, ठीक है, ये एक डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। एक डिज़ाइन और कर लेते हैं और उसमें से फिर हम एक चूज़ कर लेंगे कि क्या हमारे लिए ज़्यादा रेलेवेंट है, ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है। तो कैनवा के ऊपर आप गूगल से भी रॉयल्टी फ्री कोई इमेज निकाल के ऐड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तरीका बहुत सिंपल है। मैंने इसी चीज़ को डुप्लीकेट किया, ये बटन दबा के डुप्लीकेट पेज, ये एक डुप्लीकेट यहाँ पे आ चुका है। उसमें से फिर मैंने ये डिलीट कर दिया जो भी था। दोबारा करके दिखा देता हूँ मैं। इस पर मैंने यूँ डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करने के बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने डिलीट कर दिया इसको, और ये सिलेक्ट करके भी मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं गया अपलोड के ऊपर, अपलोड पे क्लिक किया और ये एक इमेज मैं निकाल लेता हूँ जो कि मैंने पहले से सेव करके रखी हुई थी। गूगल से रॉयल्टी फ्री इमेज मैंने एक निकाली सर्च करके जस्ट सिंपली, और इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। और यहाँ पे हम कुछ अपना जो है वो मैसेज लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अपने कवर फोटो के ऊपर जो चीज़ आप लिखेंगे उस चीज़ से आपका जो कस्टमर है इम्प्रेस होना चाहिए। कोई भी ऐसा वर्ड, कोई भी ऐसा टाइटल आपने यूज़ करना है कि जो कि आपकी ब्रांड को ग्लोरीफाई कर दे। लाइक जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, इसको मैं इसका कलर चेंज कर दूँ। ट्रीट योरसेल्फ विद प्रीमियम लेदर जैकेट। ट्रीट योरसेल्फ विद प्रीमियम लेदर जैकेट। इसके फॉन्ट्स थोड़े से छोटे कर देते हैं, 20, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, 40। इसका कलर भी हम वाइट कर देते हैं। जी, ये हमारा मैसेज हो गया। ट्रीट योरसेल्फ विद प्रीमियम लेदर जैकेट्स। जो 30% ऑफ की डील है वो यहाँ पे भी हम मेंशन कर देते हैं इसी तरह से।
इसको भी वाइट कर देते हैं। %30 ऑफ दिस सीजन, ये 30% ऑफ। बल्कि ये चीज़ यहाँ पे हम नहीं लिखते, इसके बगैर भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो मेरे ख्याल में जो ये सेकंड वाली फ़ोटो है, इमेज है, ये थोड़ी सी ज़्यादा चार्मिंग लग रही है और आपकी ब्रांड की जो लुक है इसको थोड़ा सा स्लाइटली मोर ग्लोरीफाई कर रही है। तो आई विल गो विथ दिस सेकंड फ़ोटो। इसको आप बाद में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत सारे मार्केटिंग मैसेजेस ऐड कर सकते हैं। अच्छा, 30% डिस्काउंट के लिए आप ये एलिमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैनवा में ये एक ऑप्शन दिया हुआ है एलिमेंट्स का। इस एलिमेंट्स पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट लिखेंगे तो इससे रिलेटेड बने बनाए एलिमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब जैसे आपने 25% ऑफ देना है तो आप यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, किसी जगह पे लगा सकते हैं। इस तरह के बने बनाए आपको प्रीसेट्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे यू कैन सेलेक्ट। ये फ्लैश सेल वाला मैं लगा देता हूँ, इट लुक स्लाइटली मोर बेटर। इसके कलर्स में थोड़े से स्लाइटली चेंज करूँगा अपने ब्रांड के हिसाब से। इसको मैं वाइट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, और कलर्स मैंने थोड़े से स्लाइटली चेंज कर दी। तो अब ये जो मेरे फ़ोटो की जो कलर थीम है वाइट ब्लैक, उससे थोड़ा सा स्लाइटली अभी मैच कर रहा है। इस येलो को भी मैं जो है वो ब्राउन कर देता हूँ, थोड़ा सा मज़ीद मैनली लुक आए इसमें। ताकि इसको ब्राउन करने के लिए चूज़ अनदर कलर पैलेट, सॉरी, इसमें से हम चूज़ कर लेते हैं ब्राउन कलर। थोड़ा सा इसको मैंने डार्क लुक दे दिया। तो ये फ्लैश सेल लिख दिया मैंने ऊपर, और जो मार्केटिंग मैसेज था वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया, अपना सेल ऑफर अपनी मेंशन कर दी। तो नाउ यू कैन यूज़ दिस एज योर कवर फोटो। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। क्वालिटी मैंने फुल की इसकी, अगेन इसको मैंने JPG में चेंज किया, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डाउनलोड इट। दोनों डाउनलोड हो रहे, किसी एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप डाउनलोड करने के लिए। तो इसको मैं डाउनलोड के फोल्डर में ही रखते हैं इसको फिलहाल। इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गया। अब हम जाते हैं इस फोल्डर में और इसको, इसकी जो जिप फाइल है इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। WinRAR मैंने इंस्टॉल किया हुआ अपने सिस्टम में, तो इस वजह से मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहा हूँ। आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्री टूल है ये। मैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता इस बारे में। अब इसमें आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे कि बहुत सारी एकदम बेसिक चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ। देखें, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि बिल्कुल बेसिक्स है, जिनको समझने की ज़रूरत है, जो कि शायद सिस्टम भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, मोस्टली उनके पास मोबाइल है। तो मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि हर तरह के स्टूडेंट्स जो हैं, चाहे वो बिल्कुल बेसिक से क्यों ना स्टार्ट कर रहे हो, उनको भी वो चीज़ क्लियर हो। तो काफ़ी सारे एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि कुछ बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें भी आप क्यों बता रहे होते हैं कोर्स में, तो उसकी यही रीज़न है। अच्छा, दोनों इमेजेस मैंने जो है वो एक्सट्रैक्ट कर ली। अब मैं जाता हूँ अपने फेसबुक पे। अच्छा, फेसबुक का पेज मैंने दोबारा खोला तो ये मुझसे व्हाट्सएप नंबर मांग रहा है। आप लोगों ने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दे देना है, जो भी बिज़नेस व्हाट्सएप आप लोग यूज़ करना चाहते हैं। मैं पर्सनल नंबर देने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर यूज़ करना है। बिज़नेस व्हाट्सएप
क्या होता है ये बात आप लोगों को ऑलरेडी पता होगी। आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं व्हाट्सएप, बिजनेस व्हाट्सएप जो है। और एक फ़ोन में आप नॉर्मली दो तरह के व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं, एक आपका जो नॉर्मल कन्वेंशनल व्हाट्सएप है वो, और व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। तो फेसबुक पेज के साथ आप लोग अपना व्हाट्सएप फॉर बिजनेस लगाइएगा। तो यहाँ पे फिलहाल मैं अपना नंबर नहीं दे रहा, आप लोगों ने दे देना नंबर जब भी आप लोग पेज बनाएंगे। तो इसको मैं लीव कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लगा देते हैं अपना कवर फोटो जो कि हमने अभी डिज़ाइन किया। अपलोड फोटो का बोल रहा है, अपलोड फोटो पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे जाएंगे, कोर्स इमेजेस में क्लिक करके ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट कर दिया। सिंपली ये कवर फोटो हमारा यहाँ पे लोड हो जाएगा। इसको मैंने कुछ इस तरह से लगा के सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। ठीक है जनाब, आपका जो कवर फोटो है वो सेट हो गया आपके फेसबुक पेज के ऊपर। इस तरह आप डिफरेंट टाइप के जो फ़ोटोज़ हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा, इस वक्त जो देखें ये फ़ोटो मेरे पास जो यहाँ पे मैंने अपलोड की, इसकी रेजोल्यूशन स्लाइटली कम है। तो फेसबुक की जो कवर फ़ोटो की रेजोल्यूशन है वो वही होनी चाहिए जो फेसबुक रिकमेंड करता है। वो हम देख लेते हैं कितनी है। फेसबुक कवर फ़ोटो रेजोल्यूशन, तो आपने मेक श्योर करना है कि वही रेजोल्यूशन आप यूज़ करें जो फेसबुक रिकमेंड करता है, 820 बाय 312 पिक्सल्स। कैनवा पे जब आप डायरेक्टली कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यही रेजोल्यूशन मिलेगी फेसबुक कवर्स की। फेसबुक कवर जब भी आप डिज़ाइन करने जाएंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि जब आप फेसबुक कवर डिज़ाइन करने जाएंगे तो आप जो रेजोल्यूशन फेसबुक रिकमेंड कर रहा है आपने वही रखनी है। यहाँ पे आप जाएं, कस्टम साइज़ पे क्लिक करें, क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद कस्टम साइज़ पे क्लिक करें, विड्थ और हाइट पूछ रहा है। जो फेसबुक आपको रिकमेंड कर रहा है आपने वही रखनी है। यहाँ पर क्या रिकमेंड कर रहा है जनाब फेसबुक, 820 बाय 312 पिक्सल्स। 820 बाय 312 पिक्सल्स। तो रेजोल्यूशन मैंने वही रखनी है अपने कवर फोटो की जो कि फेसबुक ने रिकमेंड की है मुझे। ये एक्चुअल इसकी रेजोल्यूशन है जो कि फेसबुक रिकमेंड कर रहा है। कैनवा में जो बाय डिफ़ॉल्ट आई हुई है वो थोड़ी सी चेंज है इस रेजोल्यूशन से। तो आपने जो रेजोल्यूशन रखनी है वही रखनी है जो फेसबुक आपको रिकमेंड कर रहा है। ये मुझे कैसे पता चला, मैंने गूगल पे टाइप किया कि भाई फेसबुक की जो कवर फोटो की रेजोल्यूशन है वो क्या होनी चाहिए। तो फेसबुक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें इन्होंने ये रिकमेंड की है। तो कैनवा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप इसी रेजोल्यूशन का इमेज लेकर आ सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है उसमें। अभी देखिए मैंने बनाया तो वो फेसबुक के ऊपर बिल्कुल फिट नहीं बैठा। कहाँ गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पिक्सलेट कर रहा है, ये जो इमेज है इसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो रही है। आप लगा ये भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये कुछ माइनर डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपकी ब्रांड का जो इमेज है वो ख़राब ना हो, वो जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। तो मैं दोबारा उस पर जाता हूँ और टेम्पलेट्स में जैकेट लिख के सर्च करवाता हूँ या मैन फैशन लिख के सर्च करवाता हूँ। तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगी चीज़ें जो कि, अब देखें ये वाली जो इमेज है ये फेसबुक के ऊपर इस रेजोल्यूशन पे पूरी नहीं आ रही। ये इमेज जब मैंने यहाँ पे लगाई तो इससे छोटी पड़ रही है। कवर फोटो तो हमने डिज़ाइन कर लिया था, बट नाउ वी आर रियलाइजिंग कि हमारी जो फ़ोटो है वो फेसबुक के कवर के मुताबिक नहीं है। ये मैं आपको रियल सिनेरियोज बता रहा हूँ समझने के लिए। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं, वो कोई भी इमेज लगा देते हैं, जिस तरह मैंने भी लगाई। मैं रेजोल्यूशन देखना भूल गया था, तो उसके बाद जब मैंने वो लगाई तो फेसबुक पे जाके वो पिक्सलेट कर गई। तो अब मुझे कौन सी इमेज लगानी चाहिए, अब मुझे वो इमेज लगानी पड़ेगी, यहाँ पे ढूंढनी पड़ेगी जो कि यहाँ पे पिक्सलेट ना करे। ये वाली इमेज में लगा के देख लेता हूँ, लेकिन ये पिक्सलेट नहीं कर रही, ये बड़ी फाइन क्वालिटी की यहाँ पे आई है। ये इमेज जो है वो पिक्सलेट नहीं कर रही। लेदर जैकेट, एक ये इमेज भी, इसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा मुझे कवर फोटो लग रहा है इस वक्त दिखने में। एक ये भी ट्राई कर लेते हैं।
इसमें से हम सेलेक्ट कर लेंगे कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दिस वन ऑल्सो लुक्स गुड। एक ये भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए फेसबुक की बताई हुई रेजोल्यूशन के ऊपर मैं आया हूँ, तो अब जो मेरी इमेज है वो उस रेजोल्यूशन पे पिक्सेलेट नहीं कर रही, मीन्स कि उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं हो रही। अब इन तीनों में से कोई भी इमेज आप लगाएंगे तो आपकी क्वालिटी जो होगी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, क्वालिटी आपकी ख़राब नहीं होगी। वो जो इमेज उठाई हुई थी उसमें क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हो रही है, तो इस वजह से फिर मैंने उसको स्किप कर दिया, मैं दूसरी इमेज लगा रहा हूँ इसमें। तो इसमें भी हम उससे रिलेटेड टेक्स्ट लिख लेते हैं, कोई सी भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं आप, तीनों ही अच्छी लग रही हैं। ये वाली भी मैं यूज़ करके देख रहा हूँ, तो उसमें टेक्स्ट लिख लेते हैं हेडिंग। प्रीमियम क्वालिटी लेदर जैकेट्स। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। Now it looks good। यही चीज़ हम इसमें भी लगा के देखते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो क्लियर नहीं है इसमें, तो इसमें मैं थोड़ा सा चेंज फॉन्ट्स लगा के देखता हूँ। ये टेक्स्ट यहाँ पे इतना अच्छा नहीं लग रहा। इट लुक्स बेटर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्लाइटली जो इसके पीछे वुडन बार्स हैं उसमें येलोइश सा टेक्सचर आ रहा है, और ये इससे थोड़ा सा जो है वो मैच कर रहा है, तो इट लुक्स फाइन टू मी। बीच वाली इतनी अच्छी नहीं लग रही, ये भी अच्छी लग रही है। इसको थोड़ा सा हम मज़ीद रिफाइन करके देख लेते हैं। ये फॉन्ट्स यहाँ पे यूज़ करके लेदर क्रू हमने नाम रखा है अपने पेज का, एज यू नो ऑलरेडी। तो लेटर स्पेसिंग आप थोड़ी सी कम कर लेते हैं। प्रीमियम लेदर जैकेट्स। नाउ इट लुक्स गुड। बीच वाली इमेज मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। इन दोनों में से कोई हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये वाली मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है, प्रीमियम लेदर जैकेट्स। तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। अब देखिएगा आपकी जो इमेज होगी जब हम फेसबुक पे लगाएंगे तो वो जो होगी वो उसकी रेजोल्यूशन ख़राब नहीं होगी, क्योंकि हम फेसबुक की सजेस्टेड रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं जो कि कवर फोटो के लिए रिक्वायर्ड है। मैं चाहता तो उस इमेज के ऊपर भी आपको आगे लेक्चर जो है वो ड्रैग कर सकता था, बट आई वांटेड टू मेक श्योर कि आपकी ब्रांडिंग किसी जगह पे ख़राब ना हो, जो ब्रांडिंग आप करना चाह रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देख रहे हैं जो कि बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगनर है, उनको नहीं मालूम कि अगर आपकी इमेज पिक्सेलेट हो जाए तो उससे आपकी ब्रांडिंग पे बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। देख लेते हैं क्या इमेज डाउनलोड हुई है हमारे पास। ठीक है, ये हुई है। अब इसको हम लगा देते हैं, यहाँ से चेंज कर देते हैं। चेंज करने के लिए मैं एडिट पे क्लिक करूँगा और अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ।
अब देखें बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में ये जो हुई है वो मेरे पास इसमें प्लेस हुई है। कहीं से भी इमेज जो है वो पिक्सेलेट नहीं हो रही, उसकी क्वालिटी डाउन नहीं हो रही, एंड इट लुक्स रियली रियली नाइस। अब इसमें थोड़ा सा टच आ रहा है एक प्रीमियम प्रोडक्ट का। तो इसी तरह आपने एक्सपेरिमेंट करना है। जब आप कैनवा यूज़ करेंगे तो आपने डिफरेंट इमेजेस डाउनलोड करने हैं, डिफरेंट उस पर फॉन्ट्स अप्लाई करके देखने हैं। आपने गूगल से आइडियाज़ लेने हैं कि जो लेदर की बड़ी कंपनीज़ हैं, जो बड़ी ब्रांड्स हैं, वो किस तरह से अपनी ब्रांडिंग कर रही हैं। तो गूगल से जाके भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं कि लेदर स्टोर, लेदर जैकेट्स वेबसाइट कि लोग किस तरह से अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं, किस तरह बेच रहे हैं, किस तरह के वो अपने टाइटल्स यूज़ कर रहे हैं, इसमें स्लोगन्स क्या यूज़ कर रहे हैं। तो उससे आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलेंगे। स्पेशली जो आपकी बाहर की प्रोडक्ट्स हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। उन आइडियाज़ से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। देखें जिस तरह ये लिखा है क्वालिटी लेदर टाइमलेस डिज़ाइंस, बहुत ज़बरदस्त टैग लाइन इनकी, क्वालिटी लेदर टाइमलेस डिज़ाइन। तो ये भी आप यहाँ पे लिख सकते थे लेदर क्रू प्रीमियम लेदर जैकेट्स। तो प्रीमियम लेदर जैकेट्स की जगह ये टैगलाइन मुझे बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, तो आई कैन यूज़ दिस। इसमें मैं इसको कुछ इस तरह कर देता हूँ कि प्रीमियम लेदर टाइमलेस लेदर डिज़ाइंस। तो इससे आपको थोड़ा सा ये आइडिया मिल रहा होगा कि जब हम ब्रांडिंग करते हैं तो हम किस तरह बड़ी बड़ी ब्रांड से इंस्पिरेशन लेते हैं। जो बाहर की बड़ी ब्रांड्स हैं उनसे हम चीज़ें थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं। सिंस यू आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने MBA इन ब्रांडिंग या मार्केटिंग किया हो, तो आप लोग इसी तरह जो है वो बड़ी बड़ी ब्रांड्स को देख के उनसे थोड़ी सी इंस्पिरेशन पकड़ सकते हैं। क्वालिटी लेदर टाइमलेस डिज़ाइंस, ये टाइमलेस डिज़ाइंस वाला वर्ड मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये मैंने अपने लिए इस इमेज से ले लिया। लेदर जैकेट स्टाइल, इस तरह बहुत सारे आइडियाज़ आपको यहाँ से मिल जाएंगे, गूगल से मिल जाएंगे आपको आइडियाज़। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसके फॉन्ट्स इम्प्रूव कर दूँ। लेटर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा कम होगी। लेटर स्पेसिंग से ये होगा कि आपके जो लेटर्स है उसके बीच स्पेसिंग बढ़ जाएगी। लाइन स्पेसिंग से ये होगा कि लाइंस के बीच स्पेसिंग बढ़ जाएगी, और लेटर स्पेसिंग से ये होता है कि लेटर्स के बीच में जो स्पेसिंग होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी मुझे। खाली इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। डाउनलोड पे गया, साइज़ बढ़ाया, JPG फॉर्मेट में इसको डाउनलोड कर लिया। इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ। कोई भी नाम मैंने दे दिया इसको फ़िलहाल सेव करने के लिए। दोबारा मैं गया फेसबुक पे और एडिट करके अपलोड कर लेता हूँ। ये वाली इमेज मैंने लगा दी। तो ये सारी चीज़ें खुद से करके दिखाने का मकसद ये है आपको थॉट प्रोसेस समझ में आए कि जब आप ब्रांडिंग करने जा रहे होते हैं अपने पेज की, तो आपने रिसर्च थोड़ी सी किस तरह से करनी है, किस तरह से इंस्पिरेशन लेनी है, किस तरह से आपने एक हाई क्वालिटी इमेज अपने जो पेज है उस पर अपलोड करनी है, तो ताकि उसमें थोड़ा सा प्रीमियम लुक आए। इससे आपकी जो ब्रांड होती है वो काफ़ी हद तक ग्लोरीफाई हो जाती है। तो कवर फोटो हमने डिज़ाइन कर लिया। अब इन्हीं थीम्स और कलर्स को यूज़ करके हमने अपना लोगो डिज़ाइन करना है। तो चाहते तो आप पहले भी लोगो डिज़ाइन कर सकते थे, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो कवर फोटो के बाद मैं डिज़ाइन करूँगा लोगो, इसी कैनवा को यूज़ करके, इन्हीं रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिज़ाइन करते हैं लोगो इसका। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से। कैनवा के ऊपर आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इसके जो सिंपल देखें बहुत ईजी है कैनवा। कैनवा में कुछ भी मुश्किल नहीं है। कैनवा के जब मैं होम पेज पे जाता हूँ तो मुझे सारे जो टेम्पलेट्स हैं, डिज़ाइन है, वो यहीं से मिल जाते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह लगा रहे हैं डिज़ाइन, जिन्होंने अपनी कोई रिक्वायरमेंट दी है कि भाई ये रेजोल्यूशन होनी चाहिए, जिस तरह में हमने भी फेसबुक की कवर फोटो पे देखा कि उन्होंने अपनी कवर फोटो का जो रेजोल्यूशन स्टैंडर्ड है वो डिफ़ाइन किया हुआ फेसबुक ने कि 820 बाय 312 आई गेस ये रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो हमने उसी रेजोल्यूशन का डिज़ाइन तैयार करने के लिए मैंने क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक किया
और उसके बाद मैंने कस्टम साइज़ पे क्लिक कर दिया। कस्टम साइज़ पे क्लिक करने के बाद विड्थ और हाइट में वही वाली स्पेसिफाई कर दूंगा जो फेसबुक ने मुझे बताई हुई है कि ये होनी चाहिए। उसके बाद मैं क्रिएट न्यू डिज़ाइन करूँगा, मेरे पास एक जो इस तरह का टेम्पलेट है वो खुल जाएगा। कहाँ चला गया, बैक हो गया आई थिंक। तो बहरहाल इस तरह का मेरे पास एक टेम्पलेट खुल जाएगा। तो इसमें मैं इमेजेस कैसे कहाँ से लेकर आऊँगा, ये मैं अगर अपने लेफ्ट बार में देखूँ तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स, अपलोड्स, टेक्स्ट, फोटोज़, वीडियोज़, ये सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। वीडियो भी आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट वीडियोज़ भी आपको यहाँ मिल जाएंगी। फ़ोटोज़ भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटोज़ का मैंने आपको दिखा दिया कि आपको यहाँ से जो इमेज मिलेगी आपको कैनवा की, इसकी खास बात ये है कि एक तो ये रॉयल्टी फ्री होगी, मीन्स के आप पे कोई भी कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं लगा सकता या क्लेम नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि ये हाई क्वालिटी इमेजेस होंगी। तो या तो आप यहाँ से उठा लें फ़ोटोज़, या तो आप इस वाली वेबसाइट पे चले जाएं पिक्सेल्स, यहाँ से भी आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस उठा सकते हैं। रॉयल्टी फ्री इमेजेस उन इमेजेस को कहते हैं जिसके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं होता, मीन्स कि वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं होती। अगर आप उन इमेजेस को यूज़ करेंगे तो कोई आप पे कॉपीराइट की स्ट्राइक नहीं लगा सकता, कोई आप पे कोई लीगल एलिगेशन नहीं लग सकती कि आपने कैसे वो इमेज यूज़ कर ली। तो इसलिए ज़्यादातर जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो इन्हीं रॉयल्टी फ्री इमेजेस से काम चलाते हैं। तो यहाँ से भी आपको हाई क्वालिटी इमेजेस मिल जाएंगी। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर सर्च करता जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, लेदर जैकेट्स, तो यहाँ पे भी मुझे काफ़ी सारी जो हैं वो लेदर जैकेट्स मिल जाती। यहाँ से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ख़ासतौर पर जब आप अपनी फेसबुक पोस्ट डिज़ाइन करने जाएंगे तो वहाँ पे आप यहाँ से डिफरेंट इमेजेस लेके लगा सकते हैं, तरीके के इमेजेस। तो बहरहाल सोर्सेज मैंने आपको बता दिए, यूज़ करना आपका काम है कि आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। बाय द वे अगर आप लेदर जैकेट भी सेल करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है फेसबुक पे अपनी वेबसाइट पे सेल करने के लिए, और इसको आप इंटरनेशनली भी सेल आउट कर सकते हैं। अगर आपने ब्रांडिंग अच्छी की हुई है, अगर आपने जो है वो आपकी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, अच्छी प्रोडक्ट है, क्वालिटी इसकी अच्छी, तो आप डेफिनेटली इसको सेल आउट कर सकते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का एक पूरा मॉड्यूल है इसमें, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि आपने जब आप फेसबुक के ऊपर बिजनेस अपना बनाने जाएंगे तो आपने प्रोडक्ट कैसे सर्च करनी, कैसे ढूंढनी, क्या तरीके होते हैं, क्या स्ट्रेटजीज होती हैं। फिर जो भी प्रोडक्ट आप ढूंढेंगे उसकी ब्रांडिंग आपने इंप्रूव कैसे करनी है, ब्रांडिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ब्रांडिंग के लॉस क्या होते हैं। थ्योरेटिकल स्टफ भी मैं थोड़ा सा वहाँ पे समझाऊंगा आपको, जिससे आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एक अच्छी ब्रांड में और एक लोकल ब्रांड में क्या फ़र्क होता है, वो क्या चीज़ें होती हैं जो कि अच्छी ब्रांड को डिस्टिंग्विश करती हैं एक बैड ब्रांड के साथ, और किस तरह एक अच्छी ब्रांड इस्टेब्लिश करके आप हायर प्राइजेस पे, अच्छी प्राइजेस पे, हायर प्रॉफिट मार्जिन्स के साथ अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और मैसिव प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। इस सारी की सारी चीज़ें आप जो है इस पूरे कोर्स में सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो लोगो है वो डिज़ाइन करेंगे, लोगो उसका रहता है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।